प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। कक्षा 7th की संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा के पाठ तृतीय स्वावलंबन को आज हम पढ़ेंगे। स्वावलंबनम जो है उसका अर्थ स्व प्लस आलंबनम दो शब्दों से मिलके बना है, यानी व्यक्ति जो अपने आप पर निर्भर हो, किसी दूसरे पे निर्भर न हो, ऐसा इसमें इस पाठ में बताया गया है। संख्यावाची शब्दों तद और एतत् शब्दों का इसमें विशेषकर प्रयोग किया गया है। वर्तमान समय में स्वावलंबन की आवश्यकता को समझाते हुए छात्रों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास इस पाठ के माध्यम से किया जा रहा है। पढ़ते हैं, देखो पाठ। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इसीलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभ आसन्। उसके बड़े घर में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा 44 द्वाराणि 63 विद्युत व्यजनानि च आसन्। उसके घर में जो कमरे थे उनमें 18 जो कमरे थे और 18 कमरों में 50 खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44 जो थे वो उनके गेट थे। 63 यानी 36 विद्युत व्यजनानि यानी पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्य कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर 10 सेवक प्रतिदिन हर समय जो है वो कार्य करते रहते थे, यानी उनके घर में 10 नौकर भी थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपत्ति। लेकिन कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो गरीब थे, गरीब किसान थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्। उसका घर जो था, कृष्णमूर्ति का घर जो था, वो किसी भी प्रकार के दिखावे से विमुक्त था, आडंबर से विमुक्त था और एकदम साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ जो है कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे उसके घर आता है। किसके घर? कृष्णमूर्ति के घर आता है। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य किया, अभिवादन किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। ऐसा देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न हूँ। केवलम इदम एवं मम दुखम यत्। केवल मुझे इतना ही दुख है कि यत् तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति, कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरे आतिथ्य सत्कार में तुम्हें बहुत अधिक कष्ट हुआ होगा। मम गृहे तो बहवः कर्मकरा सन्ति। मेरे घर पे तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, ममापि अष्टो कर्मकरा सन्ति। कि ऐसी बात नहीं है कि हमारे घर पे नौकर नहीं है, हमारे घर पे भी 8 लोग काम करने वाले हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोते इति। उनमें से 8 को कौन कौन बताया? देखो, 2 पादौ यानी 2 पैर, 2 हस्तों यानी 2 हाथ, 2 नेत्रे यानी 2 आँख, 2 श्रोते यानी 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका। ये प्रतिक्षण हर समय जो है मेरे सहायक बने रहते हैं, मेरे साथ ही रहते हैं, हमेशा मेरी सहायता करते रहते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। लेकिन तुम्हारे जो नौकर है वो सदैव और हर समय जो है वो तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्याय प्रत्याधीन। तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी। जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो।
जब भी वे कभी अनुपस्थित रह जाते हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं, उस दिन तुम्हें बड़ा कष्ट होता होगा, क्योंकि तुम्हारे सारे कार्य जो है वो नौकरों के अधीन है। अगर वो नहीं रहेंगे तो उस दिन तुम्हें कार्य करने में बड़ा कष्ट होगा। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। लेकिन स्वावलंबन जो है उसमें हमेशा ही सुख होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता। स्वावलंबी जो व्यक्ति होता है वो हमेशा सुखी रहता है, कभी भी दुखी नहीं होता, कष्ट का अनुभव नहीं करता। श्रीकंठ वदत मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महति प्रसन्ना जाता। श्रीकंठ ने कहा कि मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हुई, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि। अब आज से जो है मैं भी अपने कार्य जो है वो स्वयं ही करना चाहूँगा। अपने कार्य आज से मैं स्वयं करूँगा, नौकरों से नहीं करवाऊँगा। भवतु सार्ध द्वादश वादनमिदम। अरे अब तो 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी। इस समय मुझे घर चलना चाहिए। कितने बजे आया था? 9 बजे आया था। देखो, बातचीत करने में, स्वावलंबन की बातें करने में 12:30 बज गए हैं अभी तक बातें करते हुए, और कहता है कि ठीक है अब मैं घर जाता हूँ। बड़ा ही छोटा सा ये पाठ था। पाठ एकदम सरल था। स्वावलंबन की शिक्षा यहाँ पे दी गई है। शब्दार्थ एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। समृद्ध का अर्थ होता है रिच या धनी। 44 40 अष्टादश 18। प्रकोष्ठेषु यानी कमरों में। 50 यानी 50। गवाक्षा यानी खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44। 60 यानी 36। कृषक दंपति यानी किसान पति पत्नी। आतिथ्यम यानी अतिथि सत्कार। कर्मकर है काम करने वाला यानी नौकर वर्कर। भवताम आपके। भृत्य नौकर या सेवक। शक्नुवंती सकते हैं। सार्ध द्वादश वादनम यानी 12:30 बजे। सांप्रतम यानी अभी अभी। अभ्यास प्रश्नों में देखो उच्चारण करना है। उच्चारण में सारी संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। इन संख्याओं को अपन पढ़ लेंगे। 1 से 50 तक संख्याएं कम से कम कक्षा 7 के हिसाब से अपने को याद भी होनी चाहिए। विंशति यानी 20 होता है, लेकिन अभी अपने को सिर्फ उच्चारण ही करना है, तो अर्थ नहीं बताते, सिर्फ उच्चारण करते हैं। विंशति, 63, चत्वारिंशत्, द्वाविंशतिः, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशति, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, पंचविंशति, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाविंशति, अष्टत्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशति, नवत्रिंशत्, 50। प्रश्न नंबर 2 में देखो, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी? तो श्रीकंठ जो था ना, श्रीकंठ, उसके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। कस्य की जगह हो जाएगा श्रीकंठस्य। बाकी पूरा वाक्य अपन इसमें से लिख लेंगे, ठीक है। श्रीकंठस्य। कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। किसके घर पे कोई भी भृत्य नहीं था? कृष्ण। कृष्ण मूर्ति के घर पे कोई भी, लेकिन इसमें षष्ठी विभक्ति लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? कृष्ण मूर्ति बन जाएगा सब। श्रीकंठ से आतिथ्यम किया कुर्वन्। श्रीकंठ के आतिथ्य किसने किया? कृष्ण मूर्ति से। कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च। कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने उसका आतिथ्य किया। सर्वदा पुत्र सुखम, इसका यही लिख देता हूँ, देखो जगह नहीं रही। स्वावलंबनम, थोड़ा बड़ा लिखा जाता है, इसमें थोड़ा छोटा लिखने की जगह नहीं है, तो छोटा लिखने का सिस्टम नहीं है इसमें। स्वावलंबनम। श्रीकंठस्य कृष्णमूर्ति गृह कदा आगच्छ। कब आता है वो? प्रातः 9 वादने। अन्याय का लिख रहा हूँ, देखो प्रातः है, इसको पीछे लिखना पड़ेगा। प्रातः
नववादे। कृष्णमूर्ते कति कर्म करा संति। कृष्णमूर्ति के घर पे कितने नौकर थे? तो 8 थे। देखो, 2 पाँव 2 हाथ, इस प्रकार से इस कौन वाला से है? अष्टम। ठीक है। नंबर 3, इनको गिन के लिखना है, तो ये संख्या ऊपर दी गई है, इनको गिन के आप लिखते जाएंगे। वैसे आप चाहो तो लिख भी सकते हैं, कोई बात नहीं। देखो 3 6 9 12 15 18, पहले में कितने हैं? 18। 18 को बोलेंगे अष्टादश। 18 को क्या बोलते हैं? अष्टादश। 21 है, 21 को बोलेंगे एक विंशति। 15 है, 15 को बोलेंगे पंचदश। ये है 36। 36 को बोलेंगे 60 63। ठीक है, आगे देखो। 1 2 3 4 5 6, ये है 24। 24 को बोलेंगे चतुर्विंशति। ये है 33। 33 को बोलेंगे त्रैस्त्रिंशत्। ठीक है, अंकों के सामने संख्याएं लिखनी है। 28, यहाँ पे नंबर लगा देता हूँ, देखो मैं 28 28 28 28। और इधर ये दूसरा है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, इसको मान लेते 3 4 ऐसे। दूसरे 27। 27 को बोलेंगे सप्तविंशति। और 63 3 31 1 63, ये हो गए 4 4। तो अब बच गए आपके चत्वारिंशत् और चतुश्चत्वारिंशत्। ये हो गया चतुर्विंशति, ये हो गया चत्वारिंशत्, और ये हो गया 50। ठीक है, फिर आपके वाक्य रचना करनी है। इसमें से देख के वाक्य रचना कर लेंगे। 3 वाक्य देखो। पहले में एक किसान, फिर दूसरे में 2, तीसरे में 3, इस तरीके से। तो ऐसे है कृषक है, एक में तो आ जाएगा, देखो ऐसे है कृषक है। 2 के लिए आ जाएगा एते, एतौ कृषको। और बहुवचन के लिए आ जाएगा एते, ये आ जाएगा कृषकौ, यहाँ पे आ जाएगा कृषकः। बने। अब एक क्या कर रहा है? एत है कृषक है क्षेत्रम कर्षति, यहाँ पे पहले में आ जाएगा क्षेत्रम कर्षति। 2 जो है वो कर रहे हैं, खनन कार्य है। खनन कार्य में कुरुता आएगा, कुरुता है। क्या बताएंगे? और 3 में हो जाएगा एते कृषका एते कृषका धान्यम रोपयन्ति, धान्य रोपयन्ति। ठीक है।
साथ में 6 में बताना, टाइम लिखना। देखो सार्धद्वादशवादनम, सप्त, सब के आगे वादनम लिखते जाओ आप। सार्धद्वि, ये एकादश, सार्ध चतुर, सार्धेक वादनम, पंचवादनम, सार्ध त्रिवादनम, नववादनम, सार्ध द्वादशवादनम, अष्टवादनम, सार्ध सप्तवादनम। सब जगह वादनम वादनम लेते जाओ बस, बजे बजे। प्रश्न नंबर 7 में है, मंजूषा में पदों को चुन करके वाक्य बढ़ना है। ऋत्वें कितनी होती है? देखो ऋत्वें 6 होती है तो षड। महीने कितने होते हैं? द्वादश, तो इसमें आ जाएगा द्वादश। एक महीने में कितने दिन होते हैं? या तो 63, 30 या 1 63 यानी 31। फिर आ गया फरवरी महीने में कितने होते हैं? तो फरवरी महीने 28 होते हैं सामान्यतः है, तो अष्टविंशति, अष्टविंशति। और मम शरीर हस्त, मेरे शरीर में कितने हाथ हैं? तो 2 वस्तु। यह आपका पाठ कंप्लीट हुआ। प्रश्न उत्तर भी आपको पूरे करवा दिए हैं। पाठ को ठीक से पढ़ेंगे, याद करेंगे, बाकी क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।